स्त्रियों के लिए सबसे ज़्यादा शर्म किस बात और किस जगह पर लगती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम आपके लिए कुछ अलग जानकारी लेकर के आए हैं। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यह कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और ऐसी ही ज्ञानवर्धक अलग अलग कहानियां हम आपके लिए सुनाते रहें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं आज की हम यह छोटी सी प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भला वो कौन सा काम है जो स्त्रियों को करने में शर्म लगती है, किस कारण और किस वजह से शर्म लगती है और शर्म क्यों लगती है। आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग यही है। वो कौन सा कार्य है। तो शर्म के कई रूप होते हैं और कई एक काम भी होते हैं, जैसे लज्जा, शर्म, आत्मसम्मान। जब कहीं पर किसी मनुष्य का आत्मसम्मान चला जाता है, या फिर यूँ कहिए मनुष्य जब बेइज्जत हो जाता है, फिर उसे आत्मग्लानि होती है, उसे ही शर्म कहते हैं। जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और जब वह समाज के सामने आता है, कई एक बार हंसी का पात्र बनने में उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है। कई एक बार तो किसी विशेष आदमी के सामने आने जाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है। प्रिय दर्शकों, यदि हम आपके लिए सरल भाषा में समझाएं, जिन कर्मों से आपका सर नीचा झुकता हो, वास्तविक में उसे ही लज्जा और शर्म कहते हैं। पर प्रिय दर्शकों, कई एक स्थानों पर शर्माना अच्छा होता है और कई एक जगहों पर शर्माना बहुत ही घातक साबित होता है और नुकसानदायक होता है। कहते हैं प्रिय दर्शकों, जिस जगह पर आपके आत्मसम्मान की बात हो, वहाँ पर मनुष्य के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जिस जगह पर शर्माने से आपका आत्मसम्मान प्रतिष्ठा बन जाती है, वहाँ पर शर्म करना अत्यंत ज़रूरी है। स्त्रियों के बारे में यहाँ तक कि बताया गया है, शर्म और हया स्त्रियों का यही गहना आभूषण होता है। जिस स्त्री के अंदर लज्जा और शर्म नहीं होती है, वह स्त्री खास करके अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं स्त्री जो होती है वह लज्जा की देवी होती है। उसकी शर्म ही उसके सतीत की पहचान होती है। और जिस स्त्री में शर्म नहीं होती है, लज्जा नहीं होती है, वह स्त्री नारी जाति के नाम पर कलंक मानी जाती है। पर प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं लज्जा और शर्म की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी स्त्री अपने कर्तव्य के अनुसार यदि किसी का भी सम्मान नहीं कर पाती है, जिस जगह पर स्त्री का आत्मसम्मान जाता हो, वह काम हमें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो अचानक यह भी हो जाता है, जहाँ पर आत्मसम्मान जाने की बात हो जाती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, इसी संबंध में मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रिय दर्शकों, एक बार देवी पार्वती ने सभी संत मुनियों की दावत की और निमंत्रण देकर के सभी ऋषि मुनियों के लिए पार्वती जी ने अपने कैलाश पर्वत पर बुलाया। निमंत्रण की बात सुनते ही सभी ऋषि मुनि भोजन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। वहाँ पर माता पार्वती जी ने सारी व्यवस्था अपने हाथों से की। स्वयं ही माता पार्वती जी ने रसोई का कार्य किया था। इसी प्रकार से भांत भांत तरीके से ऋषि मुनि आते और भोजन कर कर जाते। दोस्तों, अब इधर अगस्त मुनि का नंबर था। जैसे ही अगस्त ऋषि आए, जैसे ही पार्वती मैया के सामने भोजन करने के लिए बैठे, माता पार्वती जब उन्हें बड़ी प्रसन्न होकर भोजन करवाने लगी, क्योंकि माता पार्वती जी के हाथों द्वारा बनाए पकवान इतने स्वादिष्ट थे कि ऋषि अगस्त का उन पकवानों को खाते खाते जी नहीं भर रहा था।
और प्रियदर्श को वह खाते ही चले जा रहे थे और माता पार्वती भी उन्हें भोजन परोसती रहीं और इधर अगस्त्य ऋषि भी भोजन के लिए खाते गए। इस प्रकार से ऋषि मुनि के भोजन करने पर माता पार्वती का भोजन समाप्ति सीमा पर आ पहुंचा था और इतना सब कुछ खा जाने के बाद में ऋषि अगस्त्य की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। तब माता पार्वती ने देखा अभी हमारे रसोई का भोजन समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्त होने पर है, लेकिन अगस्त्य ऋषि की भूख जो है वो शांत ही नहीं हो रही है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनकी भूख शांत हो सके, और यदि मेरे यहाँ से ऋषि अगस्त्य मुनि भूखे उठ गए तो मेरे लिए तो यह सबसे बड़ी शर्म और लज्जा भरी बात होगी। भला मैं कैसे किसी के लिए अपना मुंह दिखा पाऊंगी। दुनिया की हर स्त्री यही प्रार्थना करती है कि मेरे द्वारा मेरे घर पर आया हुआ अतिथि या कोई मेहमान भूखा ना जाए और मेरी रसोई कभी भी समाप्त ना हो। यह सोच करके माता पार्वती भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, आज मेरी मान प्रतिष्ठा दांव पर है, आज मेरी रक्षा करो प्रभु। यदि ऋषि अगस्त्य मेरे यहाँ से आज भूखे ही उठ गए तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। इधर जैसे ही माता पार्वती जी ने भगवान का स्मरण किया, वैसे ही भगवान माता पार्वती की लाज बचाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के दरवाजे पर आ पहुँचे और माता पार्वती से वो भी भोजन करने का आग्रह करने लगे। तभी उसी समय पर माता पार्वती सोचती हैं कि एक ब्राह्मण के लिए तो मैं भूख शांत नहीं कर पा रही हूँ और तब तक एक और ब्राह्मण आ पहुँचे। अब मैं इनकी भूख कैसे शांत करूँ? अब मैं खाने की व्यवस्था कहाँ से करूँ? इनकी भूख कैसे शांत करूँ? लेकिन दोस्तों, भगवान की लीला के लिए माता पार्वती समझ नहीं पाई। इधर माता पार्वती तो मन में सोच रही हैं, भगवान तो ऋषि अगस्त्य के बराबर में आकर के बैठ गए और उनसे भोजन करने की मांग की। तब माता पार्वती के भंडारे में जो कुछ बचा कुचा भोजन था वो भोजन ला करके माता पार्वती जी ने उस ब्राह्मण के लिए दे दिया। फिर भी वो भगवान की लीला के लिए नहीं समझ सकी कि आज परमपिता परमेश्वर मेरी लाज बचाने के लिए, मेरे हाथ से बना हुआ भोजन खाने के लिए मेरे घर पर स्वयं ही चल कर के आए हैं। उसके बाद में भगवान ने 2 ही निवाले खाए और उसके बाद में थोड़ा सा जल पिया और वहाँ से चल दिए। यह ऋषि अगस्त्य इस दृश्य को देखकर और फिर वो सोचने लगे, ये ब्राह्मण तो बड़ा ही अजीब था, ना इसने कुछ खाया और ना ही इसने मुझे कुछ खाने दिया। मित्रों, कहते हैं भोजन करते समय यही नियम होता है। जिस समय भीड़ भाड़ में यदि भोजन कराया जाता है, उस भरी भीड़ भाड़ में से यदि एक व्यक्ति पहले भोजन करके उठ कर के चला जाए तो उसके साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भूखा ही उठना पड़ता है। उस ब्राह्मण को उठता देख करके इधर ऋषि अगस्त्य के लिए भी भूखा उठना पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती की लाज भगवान विष्णु ने बचाई। तब अगस्त्य ऋषि कहने लगे, हे देवी, आप मुझे भरपेट भोजन तो नहीं करवा पाई, कम से कम मुझे जल ही पिलवा दो। अब इधर माता पार्वती जी सोचने लगी, ये अगस्त्य ऋषि हमारे सारे रसोई का भोजन तो चट कर गए हैं, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई है। अब मैं भला इनको पानी कैसे पिलाऊं? यहाँ से गंगा मैया तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। तो भगवान कहने लगे, हे ऋषि अगस्त्य, पानी तो आपके लिए मैं पिलाऊंगा। जब द्वापर युग आएगा, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब मैं इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाऊंगा। उस दिन देवराज इंद्र क्रोधित होकर के बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश करेंगे। उस समय आपके लिए
पर्वत पर बैठ कर के पानी पीना होगा। अब प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में यह बात चल रही होगी, सारा पानी यदि वो पी गए तो भला इतना जल अगस्त्य ऋषि कैसे पी गए। हम आपकी जानकारी और आपकी संतुष्टि के लिए एक जानकारी और देना चाहते हैं। एक बार ऋषि अगस्त्य पूरे समुद्र के लिए भी पी गए थे, क्योंकि कहते हैं ऋषि मुनियों से भगवान भी हार जाते हैं, तो फिर इस वर्षा का जल तो बहुत ही छोटी बात है। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से एक बार द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई थी। इधर पांडवों के लिए वनवास हो गया था, तो दुर्वासा ऋषि के कहने से तो एक दिन दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए सभी ऋषियों को लेकर के पांडवों के यहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पहुँच कर के भोजन करने का उन्होंने आग्रह किया। उस समय पांडवों के पास में सूर्य देव के द्वारा दिया गया एक अच्छा सा पात्र था, जो एक बार में ही बहुत ही सारा भोजन बना कर के तैयार करता था। और जब तक पांचाली द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, तब तक उस अच्छे पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। और यदि द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया तभी भोजन समाप्त हुआ करता था। लेकिन उस दिन तो द्रौपदी जी ने पहले ही भोजन कर लिया था, इसीलिए उनका पात्र जो था वो खाली पड़ा था। और दोस्तों, वो पात्र जो था दिन में एक बार ही भोजन बनाता था। और इधर मुनियों ने भोजन करने का आग्रह भी किया था। तब इसी समय पर पांडव जो थे वह घबराने लगे और सोचने लगे, यदि इन्हें भोजन नहीं करवा पाए तो आज ये हमें श्राप दे डालेंगे। उस समय द्रौपदी मैया के आगे ऋषियों को भोजन करवाने का बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो चुका था। तब उस समय पर भी द्रौपदी ने भगवान की प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मेरी लाज बचाओ। तो भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहाँ भी प्रकट हुए थे द्रौपदी से। भगवान ने वहाँ भी द्रौपदी से भोजन मांगा था। तब द्रौपदी ने झांक कर के एक अच्छे से पात्र में देखा तो उसमें एक ही चावल था। तब द्रौपदी जी कहने लगी, हे भैया, हे केशव, आधा चावल कृपया करके आप खा लो और मैं आधा चावल बचा हुआ पूरे संसार के लिए खिला दूंगी। भगवान के भय आधा चावल खाने से उनका मन तृप्त हो गया। इधर ऋषि दुर्वासा जब गंगा स्नान करने के लिए गए थे, वह भी तृप्त हो गए और सोचने लगे कि मेरा इतना पेट भरा हुआ है और फिर हम वहाँ पर जाएंगे तो भला क्या खाएंगे, और यदि मैं नहीं खा पाया तो हमारा भी सर नीचे होगा। और वह भी सोचने लगे कि इतना पेट तो भरा हुआ है और वहाँ पर यदि हम जाएंगे तो भला हम खाएंगे क्या, और यदि हम भोजन के लिए नहीं खा पाए तो शर्म की वजह से हमारा भी सर नीचा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि पांडवों की कुटिया पर जाएं ही नहीं, चुपचाप यहीं से ही निकल लें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से द्रौपदी मैया की लाज बचाई थी। प्यारे दर्शकों, एक बार माता सीता से भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब एक बार माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी, तो वहाँ भी उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि दुर्वासा गए थे और उन्होंने जाकर के उनसे भी भोजन करने का आग्रह किया था। तो उस समय पर सीता ने भगवान के लिए याद किया। तो उस समय सीता मैया ने हनुमान के लिए याद किया। तो उस समय पर वो माता अंजनी से मिलने के लिए गए थे। तब हनुमान जी के लिए याद करते हुए तुरंत ही हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए। तब माता सीता ने कहा, हे पुत्र हनुमान, आज मेरी लाज वो दांव पर लगी हुई है। आज हमारे दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं। अब आप ही बताइए कैसे करके उनके लिए मैं भोजन करवाऊं। तो उसी समय पर हनुमान जी देवताओं के यहाँ से एक कल्प वृक्ष लेकर के आए थे। तब उस कल्प वृक्ष से माता सीता ने दिव्य भोजन बना करके ऋषि दुर्वासा के लिए खिलाया था। इसी प्रकार से
ऋषि दुर्वासा भी तृप्त हो गए। तभी उस समय पर संकट मोचन वीर हनुमान जी ने माता सीता की भी लाज बचाई और उस समय पर उनका भी संकट हर लिया था। जिस माँ की और जिस बहन की रसोई यदि कम पड़ जाए और उसके द्वार पर आया हुआ कोई भी मेहमान भूखा रह जाए तो मित्रों, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ऐसे समय पर स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक शर्म लगती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक करें। चलिए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए